जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमें मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू हमें कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि पुत्र, जिन्ना बुरा होना था हो गया, बस अब तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है। स्वागत की तैयारी शुरू कर दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते थे, पुत्र तू मेरी तरफ एक कदम आएगा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा देवांगा। ऐसे तू कब मेरे कोल आ जाएगा तेनू पता भी नहीं लगना। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। गुरु जी हमें अपने साथ किस तरह जोड़ते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो सब है। बहुत ध्यान से सुनिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल सकें। अब हम अपना सत्संग आज का शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आप ही बुलवाइएगा, जो आप बुलवाना चाहें। वो सत्संग तो बहुत है, कई बार मैं भूल जाती हूँ। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जब हम लुधियाना शिफ्ट हुए और गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाया, और शुक्राना सत्संग से पता चला कि गुरु जी ऑल ओवर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो गुरु जी ठीक नहीं कर सकते। और 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब दोबारा कोरोना आया, मैं बीमार पड़ गई। मुझे चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया था शायद। हमें लगा कोरोना वोना हो गया, मैंने रूम में बंद कर लिया अपने आप को। बच्चे भी रो रहे थे अलग, परेशान थे सब। हस्बैंड ने बहुत सेवा करी। 3-4 दिन बाद मेरा खाना छूट गया। फिर बुखार में रही पूरे टाइम, 7 डेज़ हो गए। तो मुझे लगा अब मैं नहीं बचूँगी। लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी मुझे, और ऐसे जहाँ मैं चेस्ट का एक्स-रे कराने गई, वहाँ पे उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि कोई डॉक्टर है? बढ़िया, हम नए थे, हमें नहीं पता था यहाँ के बारे में। उन्होंने जिस डॉक्टर के बारे में बताया, गुरुजी की कृपा से हम लोग वहाँ पहुँचे लोकेशन लगा के, और उन्होंने पहले ही विज़िट में इतनी अच्छी मेडिसिन दी कि मैं अगले दिन से मेरा बुखार भी उतर गया, भूख भी लगने लग गई, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बचूँगी अब। बोला मैंने किसी को नहीं था, लेकिन मुझे फ़ील आ रहा था। गुरुजी ने मेरी लाइफ़ ब्लेस करी, न्यू लाइफ़ ब्लेस करी गुरुजी ने। बहुत शुक्राना मालिक मेरे। गुरुपा ने हमेशा, हमेशा, हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया, हमेशा हमें राह दिखाई, हमें सँभाला, बहुत सँभाला। जब भी पैसे की दिक्कत आई या जब भी हेल्थ प्रॉब्लम आई, उसने बहुत सँभाला। उसके अभी रिसेंटली का सत्संग मैं सुनाती हूँ कि हम लोग 16 जने जा रहे थे बड़े मंदिर ट्रेन में। तो एक्सेलेटर में जाते समय एक आंटी थी बुज़ुर्ग, उनको एक्सेलेटर में चढ़ना नहीं आता था। मेरा हाथ पकड़ के वो बड़े आराम से उतर गईं। फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे, बहुत अच्छे दर्शन किए, वापसी आए। छतरपुर में जब मेट्रो में हम चढ़े, मैंने आंटी को कहा, आंटी आराम से खड़े हो जाना, हिलना नहीं। और हम एक्सीलेटर में खड़े भी हो गए, पर कैसे पता नहीं आंटी का थोड़ा-सा डगमगा गई और पीछे की तरफ गिर गई। मैंने आंटी का हाथ पकड़ रखा था। पीछे की तरफ वो गिर गई और मैं टर्न हो गई, एक्सीलेटर चल रहा है सीधे। हम लोग मैं उल्टी होके बैठ गई आंटी का हाथ पकड़ के, और एक दूसरी आंटी थी हमारे साथ में, वो भी गिर गई।
स्पेक्स वगैरह भी उनका गिर गया और मैं फिर जल्दी-जल्दी बोली, गुरु कि ये ना जल्दी एक्सेलेरेटर बंद करो, एक्सेलेरेटर बंद करो। फिर 1-2 मिनट बाद एक्सेलेरेटर किसी ने बंद करी। अंकल लोग आए, उन्होंने उठाया हमको, हमें तीनों को। हम धीरे-धीरे ऊपर चढ़े, तो मुझे लगा लेफ्ट वाले पाँव गीलापन महसूस हुआ। तो मैंने उठा के देखा अपने लोअर के नीचे, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आया कितनी लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वॉशरूम में गई, मेट्रो के वॉशरूम में गई, तो वहाँ धोई पानी से और देखा थोड़ा-सा लगा हुआ है, चोट आई है। मैंने गुरुजी को मैंने पहले कहा था जब मुझे ब्लीडिंग दिखी थी, गुरुजी महाराज स्टिचेज़ ना आए बस, इतनी कृपा करना। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हम लोग को बचाया, क्योंकि एक्सीलेटर में अगर सर में चोट लग जाती दोनों आंटियों के, तो हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता, आंटियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती, मुझे बहुत परेशानी आ जाती। क्या करते, क्या नहीं करते पता नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता, लेकिन गुरुजी महाराज ने हम सबको बार-बार बचाया। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा हमारे ऊपर, जो गुरुजी ने बहुत बचाया हम सबको। हमारे पास टिकट्स भी नहीं थी, टिकट करनी थी और जहाँ मेट्रो स्टेशन मिलता है, स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म में जाने के लिए और मेट्रो की जो दोनों चीज़ें मिलती हैं, मैं खुद ही आ गया और उन्होंने वाजिब पैसे में हमसे हमसे सामान पकड़ लिया और हमने उससे कहा हमें टिकट लेनी है, तो वो हमें ऑर्डिनरी टिकट ही लेनी थी, क्योंकि कन्फर्म टिकट मिल ही नहीं रही थी, सब फुल था। तो वो वहाँ ले गया, जहाँ हम गए वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि हमें 1 घंटा लग जा 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर लग जाता। लेकिन गुरुजी महाराज ने वहाँ पे भी कृपा करी। वो एक अंकल आए सामने, वो बोले, "आप लोग कितने जने हो?" मैंने कहा, "6 जने, लुधियाना जाना है।" उन्होंने हमें बीच में बुला लिया और 5-6 जनों के बाद बड़े आराम से हमारी टिकट करा के हमें दे दी और हमसे पैसे ले लिए। कोई स्कैनर वगैरह करना भी नहीं आता था, तो गुरुजी महाराज ने हर जगह बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, फूलों की तरह हमें लेके गए। फिर जो जहाँ प्लेटफ़ॉर्म वाली सीढ़ियाँ थी, एक सीढ़ी राइट की तरफ भी जा रही थी। तो हमें सब कुछ पूछते हुए जाते, थकान भी बहुत हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने स्कूली के थ्रू हमें गाइड करवा दिया कि हमें कौन से प्लेटफ़ॉर्म के लिए कौन-सी सीढ़ी है और टिकट के लिए कौन-सी है। वो बड़े आसानी से हमारा गुरुजी की कृपा से हो गया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी मेहर भरे हाथ हम सब पे रखे और बड़े आसानी से हम आ गए, आराम से बैठ गए। वहाँ पे सीट भी मिल गई बैठने प्लेटफ़ॉर्म में और जब ट्रेन आई तो बहुत अच्छी ट्रेन में हमारी टिकट हुई थी और हम समय से पहुँच गए, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मैं जल्दी पहुँचना चाहती थी ताकि मैं रात का खाना बेटे को दे सकूँ। बेटा कुछ खाता नहीं है, मैगी वगैरह ही खाता है, खाना नहीं खाता, मेरे हाथ का ही खाता है। तो मैं चाहती थी टाइम से पहुँचना, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं टाइम से घर पहुँच गई। मेरे हस्बैंड और बेटी ने बना भी रखा था और जो मुझे करना था वो मैंने किया। तो बिन शुक्राने मेरे मालिक, उन्होंने फूलों की तरह हमें लेके गए और फूलों की तरह हम वापस आए। कल का ही सत्संग सुनाती हूँ। कल मैं 3 सत्संग गई, हमेशा मैं 1 दिन में 1 सत्संग या 2 सत्संग ही जाती हूँ। कल गुरुजी की कृपा से 3 सत्संग अटेंड कर सके, गुरुजी ने हिम्मत दी। गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी आप ही हिम्मत देना, क्योंकि एक जगह बेटी को लेके जाना था और बाकी 2 जगह, एक अमृत वाला सत्संग बख्शा गुरुजी ने और अमृत वाला सत्संग मैं पहले सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अमृत वेला के लिए मैं अकेली ही जा सकती थी, कोई साथ नहीं था। तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी कि उन्होंने सेवादार के थ्रू मुझे एक गाड़ी भिजवा दी और हम लोग कुछ संगत मिलके चले गए गाड़ी में। तो गुरुजी का बिन शुक्राना कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं अमृत वेला सत्संग अटेंड कर पाई। उसके बाद संगत जी हम लोग सत्संग में भी गए और मैंने सुना था मंगलामुखी माता का कई बार आ रहा था, फ़ेसबुक में भी आ रहा था और संगत के थ्रू भी आ रहा था। तो मेरा मन किया कि मैं मंगलामुखी माता के जाऊँ, क्योंकि बिज़नेस की माता है और जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह जो होती है वो भी वहाँ पे नारियल चढ़ता है। तो मैं गुरुजी को ये कहती, गुरुजी कि आपकी कृपा से ही हम जा रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि इतना दूर था तो मैं अकेले जा नहीं सकती थी। और जो साधन बना जिनके साथ जो अमृत वेला लेके गए थे, उनके साथ ही बन गया मेरे और मेरी बेटी का वहाँ जाना। और तो मैंने गुरुजी को यही कही, गुरुजी आप ये कभी मत सोचना कि हम आपको छोड़ रहे हैं या किसी और को जा रहे हैं। आप पे विश्वास कभी नहीं हटेगा। बल्कि मैं यही सोचती हूँ कि बंगलामुखी जाने का रास्ता आपने ही बनाया है, क्योंकि वो इतना दूर है कि मैं और मेरी बेटी कभी नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पे। तो जो हम वहाँ गए, आपने रास्ता बनाया, बड़े आराम से गए, बड़े आराम से आए दर्शन करके, ये आपकी ही वजह से गुरुजी महाराज। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और आज भी महाशिवरात्रि पे पक्खोवाल मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी ठाकुर कॉलोनी की और गुरुजी ने बहुत कृपा करी और हम बड़े आराम से चले गए। हमें लगता था बहुत ज़्यादा संगत होगी, पता नहीं कितने घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आराम से सिर्फ़ 15-20 संगत ही हो गए हमारे सामने। बड़े आराम से हमने दर्शन किए गुरुजी महाराज के, सुनते-सुनते गुरुजी महाराज के और हम लोग ने सिंगल-सिंगल लंगर प्रसाद मिल रहा था सबको।
तो वो लिया और वापस बड़े आराम से आ गए। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। एक बार मैं और मेरी बेटी रोड क्रॉस कर रहे थे और कॉलेज से आ रहे थे, घर को जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे ऑटो लेने के लिए, तो एकदम से गाड़ी आई। मतलब एक स्टेप भी हम आगे होते, तो गाड़ी वाला उड़ा देता। तो गुरुजी महाराज ने कई बार हमारी लाइफ ब्लेस करी है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। बेटी का एडमिशन भी जिस कॉलेज में होना था, जो कराना था, वो गुरुजी ने करवाया। एक बार मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा स्कूटी में जा रहे थे, पीछे से एक बाइक बहुत ज़ोर ठोकर मार के चली गई। पीछे का ग्लास भी टूट गया था, इतनी ज़ोर ठोकर लगी थी। गुरुजी महाराज ने बार-बार बचाया, हल्के से स्कूटी स्लाइड करके दोनों गिरे, हल्का-फुल्का स्क्रैच आया, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी महाराज ने उनको बचा लिया बाल-बाल। गुरुजी महाराज नहीं होते तो हम सच में रुल जाते। गुरुजी महाराज के बिना हम अधूरे हैं। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि हमेशा, हमेशा, हमेशा बनाए रखे। मैं तो जीने का सोच ही नहीं सकती गुरुजी महाराज के बिना। इतना निश्चल प्यार गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं दे सकता, जितना प्यार गुरुजी ने हमें दिया। हर चीज़ का एक-एक चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं। जो 10% कटना होता है वो ज़रूरी होता है ताकि हम सौंसला जन्म-मरण के घेरे से बच सकें। बहुत ज़रूरी होता है 10% कष्ट काटना। गुरुजी ने सिखाया है शुकराना मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा पावर है। शुकराना मंत्र जाप हम करेंगे तो हम वो भी पा लेंगे जो हमारे नहीं लिखा हुआ है। अगर हमारे लिए सही होगा तो गुरुजी महाराज ज़रूर ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज शुकराना मंत्र जाप बहुत पसंद है। तो संगत जी शुकराना मंत्र जाप आप जितना कर सको उतना करना ताकि हमें ब्लेसिंग मिल सके क्योंकि कलयुग है। कलयुग में एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कुछ मतलब हर हर लोग परेशान है। गुरुजी महाराज से विनती है, अरदास है कि जैसे जो परेशानी दुनिया में चल रही है, डिप्रेशन और डाइवोर्स और बीमारी वगैरह, कैंसर और भी कई बीमारियां, तो प्लीज़ गुरुजी महाराज आप प्लीज़ इन सबसे सभी को बचाइए और सब ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि जो कलयुग में ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, बस खींच रहे हैं अपनी लाइफ़ को। तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि सब हस्बैंड वाइफ़, बच्चे सब अच्छे से रहें, अपने माता-पिता की सेवा करें, ध्यान रखें। गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि मेरे से पहले माता-पिता है, माता-पिता की सेवा करो, फिर मेरी सेवा करो। और डुगरी मंदिर में हर हर महीने के पहले संडे खुलता है। जलंधर मंदिर भी अलग-अलग दिन खुलते हैं और बड़े मंदिर मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे खुलता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं खुलता और मंडे को सारे दिन खुलता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को से 3 या 4 बजे खुलते हैं। तो संगत जी जब भी जाएँ, पता करके जाएँ, जहाँ भी जाना है। जलंधर मंदिर की भी टाइमिंग है। गुरु जी का मंदिर लुधियाना बनने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और जब भी गुरुजी ही रास्ता बनाते हैं अ, बड़े मंदिर जाने का और सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब में बहुत सारे सत्संग हैं, सुनना चाहिए। कर्म करते हैं, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। जिन-जिन संगत का गुरुजी ने सभी के साथ जो-जो संगत गुरु ने जोड़ा है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए स लाखों की संख्या में गुरुजी ने जोड़ा है, शायद करोड़ों की संख्या में। इंडिया के बाहर भी बहुत संगत है गुरुजी के और वो सबका कल्याण कर रहे हैं। दिन दुनी रात चौगुनी गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि संगत जोड़ो, उन गुरुजी की पावर बढ़ती जा रही है और वो हमेशा कहते थे कि मेरी गद्दी में मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। गुरुजी ने महासमाधि चोला छोड़ा है खाली, महासमाधि ली है क्योंकि गुरुजी जब भी किसी की अ, परेशानी, बीमारी अपने ऊपर लेते थे, तो गुरुजी को खून की उल्टियाँ होती थी, गुरुजी का शरीर कमज़ोर हो जाता था। गुरुजी फिर वो अपना साधना करके अपने आप को ठीक कर लेते थे। लेकिन गुरुजी जानते थे कि दिनों-दिन संगत बढ़ने वाली है, तो उन्होंने सिर्फ़ चोला छोड़ा है, उनका कोई पावर ख़त्म नहीं हुआ। वो गुरुजी ने जो-जो नियम बनाया है कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, बिल्कुल सही कहा है। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं गुरुजी से और गुरुजी महाराज को जो-जो नहीं पसंद है, जो गुरुजी महाराज कहते हैं चुगली मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को दुःख मत दो, किसी से गलत मत बोलो, गलत ना सोचो, किसी के साथ अ, अन्याय मत करो। अगर हम वो फ़ॉलो करेंगे तो गुरुजी महाराज कभी हमें दुखाने नहीं देंगे। हमें खुद भी अच्छे से रहना चाहिए, दूसरों को भी अच्छे से रखना चाहिए। और गुरुजी महाराज ने आज घर पे भी 1.5 घंटे का सत्संग करवाया, तो बहुत शुकराना। मैं और मेरी फ्रेंड 2 ही जन बैठे थे सत्संग में और बहुत आनंद आया।
मेरे फ्रेंड ब्रेड पकौड़ा बनाया था और उसमें जैसे वो तली उसमें ओम का दर्शन दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुकराना और जब हम लोग गुरुजी को वेलकम करके मैं किचन में गई थी, तो मेरी फ्रेंड आरती करने के बाद मेरी फ्रेंड खड़ी थी, तो उसको लगा आंटी जो खड़ी थी, उनको लगा गुरुजी ने ऊपर से फूल बरसाए हैं। तो गुरुजी को जब भी मैं मन में कहती हूँ, गुरुजी अपना प्रेज़ेंस शो करना या तो गुरुजी करते हैं। गुरुजी बहुत नेड़े होके सुनते हैं। 2-3 बार गुरुजी ने कबूतर व्हाइट कबूतर दर्शन भी दिए, तितली के दर्शन भी देते हैं। गुरुजी जब कहते हैं मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो गुरुजी जो ब्रेसलेट या स्वरूप या तितली के रूप में या कबूतर के रूप में, किसी रूप में गुरुजी कहते हैं मैं घर आऊँगा या दर्शन दूँगा, तो इस तरह से देते हैं। ये हम सोचते हैं गुरुजी किस रूप में आएँगे किस रूप में आएँगे? ये संगत जी गुरुजी कहते दर्शन दूँगा तो तितली के रूप में या अलग-अलग कलर्स के तितली के रूप में या कबूतर के रूप में, व्हाइट कबूतर के रूप में या पीकॉक के रूप में या ओम के रूप में। उनके बहुत तरीके हैं दर्शन देने के। और अगर वो कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा और पहचान लई, तो ये मत सोचना संगत जी कि वो खुद आएँगे जैसे, वो किसी न किसी रूप में आएँगे, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, हम किसी भी सत्संग में जानते हैं, तो हमें ब्लेसिंग मिलती है, किसी भी तरह की ब्लेसिंग मिलती है, उस रूप में भी गुरुजी आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी इस कलयुग में शिव जी के रूप में हैं गुरुजी और वो आए इसलिए हैं क्योंकि शिव जी भगवान को जब नारद जी ने किसी ने पूछा था ब्रह्मा जी ने कि कलयुग में इतने दुख तकलीफ परेशानी होगी तो आप कैसे सबको ब्लेस करेंगे? तो शिव जी महाराज ने कहा था कि मैं गुरु के रूप में जाऊँगा और सबकी परेशानी दुःख दूर करूँगा। तो हम लोग बहुत लकी हैं, जिनको गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हम गुरुजी को नहीं हाथ पकड़ सकते, गुरुजी ने हमें जोड़ा है। हम अपने मूड से गुरुजी के साथ जुड़ेंगे या सोचेंगे, ये हमारी औकात नहीं है। गुरुजी जब चाहेंगे वो हमें जोड़ सकते हैं। मैं तो इतने साल दिल्ली रही, मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब लुधियाना में आने के बाद जब गुरुजी की मेहर हुई तब मैं उनके सत्संग में पहुँच पाई और मुझे उनसे लगाव हुआ और इस तरह से मैं संगत बनी गुरुजी के। गुरुजी का दिल बहुत साफ़ है, वो सबका सोचते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी की कृपा दृष्टि पानी हो तो अपने सच्चे मन से सब करो, किसी के साथ गलत ना करो, ना बोलो, ना देखो, ना करो, ना किसी को परेशान करो। अभी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी गलती की है तो मुझे माफ़ करिएगा। 2 सत्संग गुरुजी ने याद दिलाया है। एक बार मेरी बेटी इस कॉलेज से आई, वो एसी का स्विच ऑन करी, 5 मिनट बाद कुछ आवाज़ आई तो उसने बंद कर दिया। मैं भी मार्केट गई हुई थी, मार्केट से आई तो गुरुजी नहीं, संगत जी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आवाज़ आ रही है एसी की, आप बंद मत कर दो। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ऐसे ही होगा। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसे ही होगा। लेकिन 5-10 मिनट के अंदर ही वहाँ स्पार्किंग हुई और आग लग गई। एसी के ऊपर पेपर लगा हुआ था ढकने के लिए, वहाँ आग लग गई। मैं बहुत डर गई। मैंने फटाफट मेन स्विच बंद कर दिए और बिजली वाला है घर के बाहर उसको बोला कि आप आ जाइए थोड़ी आग लग गई है। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया है तो अपने आप आग बुझ गई होगी। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा आग की लपटें ऊपर तक जा रही है। मैं बहुत डर गई, लेकिन मैं जानती थी गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि गुरुजी महाराज जी सोच ही देते हैं। मैं बाहर की तरफ गई, मुझे सोचा कि किस तरह से इसको आग को बुझाऊँ और जूट का बोरा रखा हुआ था, मैं उससे मारने लग गई। क्योंकि एसी के पीछे ना बहुत ज़्यादा कपड़े भी थे। मुझे लगा आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया। मैं जूट के बोरे से आग बुझाने लग गई तो आग बुझ ही नहीं रही थी। फिर मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया, "गुरुजी आप नहीं बुझाना, आप ही देखो कैसे करना है।" ये मेरे हस्बैंड भी बाहर शॉप पे गए हुए थे अपने। गुरुजी महाराज का नाम लेके बोरे में मारती गई बोरा आग पे और आग बुझ गई। फिर मैं अंदर की तरफ आई, फिर बोरे मारी आग में और आग बुझ गई और बाद में वो आए बिजली वाले आए और उन्होंने देखा कि है ना बहुत सारा धुआँ फैला हुआ है और उन्होंने जो करना था फिर उन्होंने किया, सब कुछ ठीक किया। तो गुरुजी महाराज अगर उस दिन नहीं ब्लेस करते तो पता नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता और पता नहीं हम रेंट पे रहते हैं, हम आंटी को क्या जवाब देते। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपने इतना ध्यान रखा। और जब पहली बार सत्संग हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सत्संग का, एबीसीडी भी नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने ऐसे सेवादार से मिलाया कि उन्होंने वो सारा कुछ उनको मनी दे दिया था, वो सारा कुछ लिया, डिस्पोजेबल क्या, जल प्रसाद क्या, ब्लेसिंग बाँटने का क्या, ए टू जेड सारा सामान वो लेके आया, मैं कुछ भी नहीं लाई, मैं सिर्फ़ लंगर प्रसाद का मेरे हस्बैंड ने देखा कि कहाँ से लाना है लंगर प्रसाद, किससे बनवाना है, बाकी सारा कुछ वो ले आए। और गुरुजी ने अपने
अंदर सब कुछ सिखाते हैं हमें, एक-एक चीज़ हमें सिखाते हैं, हम ग्रोथ करते हैं गुरुजी के छत्र छाया में, कि किस तरह सत्संग होता है, किस तरह से क्या होता है, ताकि हम भी आगे किसी संगत को, जो नई संगत है, वो अगर वो सेवादार से नहीं करा रहे हैं या सेवादार से करा भी रहे हैं, तो भी हम उसको बेसिक-बेसिक सारी चीज़ें समझा सकें। क्योंकि क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हमें हम बता सकते हैं, क्योंकि किचन पूरा खाली होना होता है, खाली करना होता है सिर्फ़ लंगर प्रसाद के लिए, जगह बनाने के लिए। सिंक में बर्तन नहीं होते, सिंक पूरा साफ़ करते हैं, बर्तन माँज लेते हैं, माँज के रख देते हैं, और सिंक बिल्कुल खाली होना चाहिए, स्लैब खाली होना चाहिए किचन की। और जो एक्स्ट्रा सामान है किचन में, वो स्लैब के नीचे या इधर-उधर रखना चाहिए, ताकि किचन थोड़ा साफ़-सुथरा लगे। और सरसों तेल से हम वेलकम करते हैं, दोनों साइड में सरसों तेल डाल के गुरुजी का वेलकम करते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम कोई खर्चा मत करो, सिर्फ़ फूलों से मेरा स्वागत करो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी जानते हैं तो कि ना, गुरुजी कोई खर्चा नहीं कराते। गुरुजी कहते हैं सिर्फ़ एक दाल, एक सूखी सब्ज़ी, चटनी, थोड़े से सलाद और रोटी, बस ये रखो, कोई खर्चा नहीं करना दूसरा। जो और कुछ करना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि 40 लोग आएँगे, 40 संगत आएँगे या 50 संगत आएँगे या ज़्यादा संगत आएँगे तभी सत्संग होगा, नहीं। गुरुजी ने कहा अगर हम तुम 2 जनों को भी बैठ के 2 जने भी बैठ के अगर सत्संग कर लेंगे, 1 जना भी बैठ के सत्संग कर लेंगे, तो भी मैं गुरुजी आते हैं, तब भी गुरुजी आते हैं और ब्लेस करते हैं। तो जो संगत नहीं पैसे खर्च कर सकते, वो ये मत समझना कि ज़्यादा लोगों को बुला के ही, ज़्यादा संगत को बुला के ही सत्संग होता है, नहीं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी को भाव चाहिए, प्यार चाहिए। 2 जने भी बैठ के, 1 जने भी बैठ के भाव से सत्संग करेंगे, तो गुरुजी उसको स्वीकार करते हैं। सत्संग में सबसे पहले चाय प्रसाद वेलकम करते हैं, वेलकम करके फूलों से स्वागत करके, चाहे ₹10 का फूल लाओ। ये नहीं कहते गुरुजी कि महँगा-महँगा फूल लाओ या फूलों की माला चढ़ाओ, नहीं। ₹10 का चाहे फूल लाके स्वागत करो गुरुजी का तोड़ के। तोड़ लो फूलों को और उसको छोटे-छोटे कर लो और गुरु जी का स्वागत करो और गुरु जी की आरती करो। जो जगह हो आरती करो, गुरु जी का टीका लगाओ, आरती करो और मत्था टेक के बैठ जाओ। फिर गुरु जी को 2 मिनट बाद ही गुरु जी को छिलका प्रसाद का भोग लगाओ। उसके बाद गुरु जी को चाय का प्रसाद का भोग लगाओ। साथ में आपको बिस्किट रखनी है, ये मटर रखना है तो रख दो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और चाहे 1 घंटे का सत्संग भी है, लगा सकते हैं प्लेलिस्ट, 1.5 घंटे का भी लगा सकते हैं, 2 घंटे का भी लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आपको कितनी देर का सत्संग करना है गुरु जी का। वेलकम बैंड से शुरुआत होता है गुरु जी के सत्संग का। उसके बाद अगर आप 1 घंटे का करते हो, तो आधे घंटे के गैप में गुरु जी को लंगर प्रसाद का भोग लगता है। चाय प्रसाद के बाद अगर 1 घंटे का करते हो, चाय प्रसाद 10 मिनट बाद गुरु जी का लंगर प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। गुरु जी के अगर बर्तन अलग से रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आप लास्ट में आरती होती है गुरु जी की आरती के बाद जो अपना प्रसाद शुक्राना सत्संग होता है, शुक्राना सत्संग में गुरु जी को भोग लगाया हुआ आप हटा लीजिए गुरु जी के सामने से, फिर आरती करिए, आरती करने के बाद जो गुरु जी का प्रसाद है वो आप अपने ले लीजिए उसको। और कोई गुरुजी खर्चा नहीं कहते खर्चा करो, कोई महँगा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सबका। गुरुजी से जुड़ो, किसी बिचौले से मत जुड़ो। गुरुजी कहते हैं मुझसे जुड़ो, जो बात करनी मुझसे करो। जो भी बात है वो किसी और से मत करो, हँसी उड़ती है। घर की बात किसी से नहीं करनी चाहिए, हँसी उड़ती है, गुरुजी से बात करो। अब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिव जी सदासाय, ओम नमः शिव गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग था ये। आंटी जी का बहुत सारी बातें इन्होंने गुरुजी के बारे में हमारे साथ करी, अपना अनुभव शेयर किया, अपना कल्याण जो गुरुजी ने किया है उनका वो बताया। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, आप इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें ताकि जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए वो उनको गुरुजी से मिल सकें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो वो सबको मिलेंगी। संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। और गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते, सबके अंग संग रहें,
सबकी बाँह फड़ के रखें गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करें, सबकी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।